हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस आपका पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, ये जो यूनिट है ये कॉमर्स, पेपर 2 कॉमर्स एंड पेपर 2 मैनेजमेंट दोनों के ही स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी। तो सारे के सारे लेक्चर्स पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के ही स्टूडेंट्स देख सकते हैं। कमिंग टू 22nd लेक्चर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बैलेंस शीट रेशियोज। आज से मैं आपके साथ एक्चुअली एक टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, उसके अंदर ना 3 टाइप के रेशियोज हैं, तो आज हम उसमें से एक टाइप का रेशियो देखने वाले हैं जो है बैलेंस शीट रेशियोज। ठीक है, और नेक्स्ट 2 लेक्चर और लगेंगे ये रेशियो एनालिसिस के टॉपिक को कंप्लीट होने में। एंड इसके बाद आपकी जो बिजनेस फाइनेंस है वो एज अ यूनिट कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज जितने भी मेजर टॉपिक्स आपसे पेपर 2 में पूछे जाते थे बिजनेस फाइनेंस से, वो सारे टॉपिक्स मैं नेक्स्ट 2 लेक्चर तक आते आते खत्म कर दूंगी। एंड आपका वहां पे बिजनेस फाइनेंस में ऑलमोस्ट सब टॉपिक जो कंपल्सरी आपसे पूछे जाते हैं वो सब मैंने कवर अप करा दिए। राइट, सो और 2 लेक्चर एंड आपका बिजनेस फाइनेंस एज ए यूनिट फिर कंप्लीट हो जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। एंड जो स्टूडेंट्स हमेशा पूछते रहते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की सारी यूनिट्स मैंने यहाँ पे आपके सामने लिस्ट डाउन कर दी है। ये सारी ही यूनिट्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके इन सारी यूनिट्स को अच्छे से कवर कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक एक यूनिट को कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको पेपर के लिए यूजफुल रहे। राइट, तो जाइए, बाकी सारी यूनिट्स की भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इन यूनिट्स को कवर कीजिए। कमिंग टू जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उन सब के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप प्लीज जाइए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स आती हैं या लेक्चर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स रहती हैं तो वो मैं टेलीग्राम पे आप सबके साथ जरूर शेयर करती हूँ। तो जाइए उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। डायरेक्टली बैलेंस शीट रेशियोज पे नहीं जाएंगे, पहले तो हम समझेंगे रेशियो एनालिसिस होता क्या है। एक्चुअल टॉपिक का नाम क्या है? एक्चुअल टॉपिक का नाम है रेशियो एनालिसिस, है ना। उसके अंदर अलग अलग टाइप के रेशियोज है, तो पहले तो समझते हैं कि रेशियो एनालिसिस है क्या। तो रेशियो एनालिसिस समझने से पहले सिंपली रेशियो क्या होता है? रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो कौन बताता है? वो हमें रेशियो बताता है। जैसे सपोज मैं बोलूं 2:3, तो ये 2 नंबर के बीच का क्या रिलेशनशिप है ये मुझे ये रेशियो बताता है। राइट, रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो तो हमने समझ लिया कि 2 रिलेशनशिप के बीच का नंबर्स, बट रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहती है उसमें अलग अलग आइटम्स रहते हैं, उन आइटम्स के बीच में आप जब रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करते हो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं। रेशियो एनालिसिस सिंपली मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग एंड प्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप किसी भी 2 आइटम को उठा के जब उनके बीच का कुछ रिलेशन प्रूव ऑन करने की कोशिश करते हो, रिलेशन शो करने की कोशिश करते हो, तो उसे ही हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, और ये रेशियो एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस का। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स टू स्टडी द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ अ कंसर्न। आपके बिजनेस की, आपके कंसर्न की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी पोजीशन क्या है मार्केट में, वो सब किससे पता चलती है? वो सब जब मैं आपकी फर्म का रेशियो एनालिसिस करूंगी तो मुझे इजीली पता चल सकती है। ठीक है, आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है रेशियो एनालिसिस है क्या। कमिंग टू एक इंपॉर्टेंट चीज, अब रेशियो एनालिसिस, रेशियो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रेशियो 3 तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। कितने फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है? 3 फॉर्म्स में। सबसे पहला फॉर्म कौन सा है? सबसे पहला फॉर्म है प्योर रेशियो, सेकेंड है परसेंटेज, तीसरा है रेट। प्योर रेशियो यानी जैसे मैं बोलूं सपोज 2:1, ये क्या है? प्योर रेशियो है।
परसेंटेज यानी कि जैसे मैं सपोज बोलूँ 80%, है ना, परसेंटेज के फॉर्म में। और रेट मतलब जैसे मैं बोलूँ 8 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो वो होता है रेट। तो रेशियो एनालिसिस में आप किसी भी रेशियो को 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। कभी कभी हम प्योर रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, 2:1, 3:1, ऐसे कुछ भी, कोई भी टाइप में ये। और कभी कभी हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 60%, 65, 70, जो भी परसेंटेज है। एंड कभी कभी हम रेट में प्रेजेंट करते हैं, जैसे 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसे कुछ। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी रहती है, एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, और दूसरा होता है आपका बैलेंस शीट, है ना। एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा होता है बैलेंस शीट। इन दोनों के बेसिस पे रेशियो कैन बी क्लासिफाइड इनटू बैलेंस शीट रेशियोज, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज, कॉम्पोजिट रेशियोज। 3 टाइप के रेशियो को 3 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला टाइप कौन सा है, बैलेंस शीट रेशियो। सेकेंड टाइप कौन सा है, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो। थर्ड टाइप कौन सा है, कॉम्पोजिट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो यानी ऐसे रेशियोज जो किससे रिलेटेड है, जो बैलेंस शीट के आइटम से रिलेटेड है, उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट रेशियोज। दूसरी तरफ रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज कैसे रहते हैं, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज वो स्टेटमेंट रेशियोज रहते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कंपोजिट मतलब मिक्स्ड, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का मिक्स करके जो रेशियो बनता है। ठीक है, एक आइटम सपोज आपने बैलेंस शीट से ले लिया, एक आइटम सपोज आपने प्रॉफिट एंड लॉस से ले लिया, उसको मिक्स करके जब आप रेशियो निकालते हो तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट रेशियोज। ठीक है, आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई रेशियो एनालिसिस है क्या। अब चलते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा आज का टॉपिक, जो है बैलेंस शीट रेशियो। आज के लेक्चर का मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा, मेरा पूरा फोकस बैलेंस शीट रेशियोज पे रहेगा। लेक्चर थोड़ा लंबा जा सकता है, बट मैं ट्राई करूंगी सारे 6 के 6 बैलेंस शीट रेशियोज एक ही लेक्चर में खत्म करूं, सो दैट आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल सके। और जो बाकी 2 रेशियोज है, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, और कॉम्पोजिट रेशियो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है, तो 3 लेक्चर में मैं रेशियो एनालिसिस को डिवाइड कर रही हूँ। पहले लेक्चर में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, पहले लेक्चर में मैं बैलेंस शीट के रेशियोज कराऊंगी, सेकेंड लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियोज कराऊंगी, एंड थर्ड लेक्चर में कॉम्पोजिट रेशियोज कराऊंगी, यानी मिक्स वाले रेशियोज कराऊंगी। ठीक है, ऐसे करके आने वाले और 2 लेक्चर में ये पूरा रेशियो एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, विथ उसकी फॉर्मूलाज और उसकी पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, अब कमिंग टू बैलेंस शीट रेशियोज, आज का हमारा टॉपिक किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट रेशियोज के ऊपर। तो टोटल कितने बैलेंस शीट रेशियोज है, 6। कौन कौन से हैं वो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो और कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये 6 के 6 कौन से रेशियोज हैं जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। एक एक करके देखते हैं इन रेशियोज को, इनकी फॉर्मुलाज को, इनका स्टैंडर्ड रेशियो क्या रहता है, वो सब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, एक एक रेशियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो डोंट यू वरी। कमिंग टू सबसे पहला रेशियो कौन सा है हमारा, सबसे पहला रेशियो हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या कंपेयर करता है, करंट असेट्स विद द करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स को जब आप करंट लायबिलिटीज के साथ कंपेयर करते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम करंट रेशियो कहते हैं। करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या बन जाएगी, इसलिए करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स को जब आप करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा करंट रेशियो। अब आप पूछोगे मैम करंट एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है ना, जैसे कि मैं बोलूं डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, है ना, कैश, ये सब आपकी करंट एसेट्स होती है। और करंट लायबिलिटीज यानी जैसे ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ये सब आपकी करंट लायबिलिटीज रहती है, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज रहती है, राइट। तो जब भी आप करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी के साथ डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा करंट रेशियो। आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है अच्छे से, बिकॉज ये आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, यहाँ से आपको सम्स आते हैं पेपर में, स्पेशली जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको तो काफी सम्स आए हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगी तो आप इजीली वैल्यू पुट अप करके सम को सॉल्व कर पाओगे, राइट। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो। करंट रेशियो को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, प्योर रेशियो के फॉर्म में, यानी जैसे सपोज मैं बोलूँ 2:1, 5:3, ऐसे फॉर्म में। ठीक है, प्योर रेशियो यानी 1:2 के फॉर्म में। ठीक है, a current ratio of 2:1
इज रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड रेशियो। ये आपको याद रखना है। 2:1 को क्या माना जाता है? स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड यानी आइडियल रेशियो। अगर किसी भी कंपनी को देखना है कि उनकी करंट असेट्स करंट लायबिलिटी की पोजीशन कैसी है, तो उनको करंट रेशियो निकालना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि 2:1 के रेशियो में उनका करंट रेशियो आ रहा है कि नहीं। अगर इस रेशियो में आ रहा है मतलब आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की पोजीशन एकदम सही है। लेकिन इस रेशियो से अगर आप कम में हो, सपोज 1:1 आ रहा है या कुछ भी ऐसा, इससे कम में आ रहा है मतलब आपकी करंट एसेट्स की पोजीशन और करंट लायबिलिटीज की पोजीशन सही नहीं है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शॉर्ट टर्म में सही नहीं है, राइट। सो 2:1 का करंट रेशियो हमेशा कैसे माना जाता है? स्टैंडर्ड रेशियो। ये भी आपको याद रखना है। इसमें से आपको याद क्या रखना है? एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा ये चीज। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? 2:1 का, ठीक है। करंट रेशियो इज अ लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी यानी आज की डेट में मेरे पास कैश कितना अवेलेबल है वो इस रेशियो से पता चल जाता है, और मेरी सॉल्वेंसी कितनी है, सॉल्वेंसी यानी मैं अपने बिल्स को पे आउट कर पाती हूँ कि नहीं, वो भी किससे पता चलता है? वो भी करंट रेशियो से इजीली पता चलता है। विच इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ अ कंसर्न टू मीट द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। आप शॉर्ट टर्म में अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, वो आपको कौन बताएगा? वो आपको आपका करंट रेशियो बताएगा, ठीक है। इट मेजर्स द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंसर्न। शॉर्ट टर्म में आप सॉल्वेंट हो कि नहीं, आप पे कर सकते हो कि नहीं अपने बिल्स को, वो हमें करंट रेशियो से पता चलता है, ठीक है। आई होप करंट रेशियो क्या है मैंने डिटेल में फॉर्मूला के साथ, स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है उसका सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया ना। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड रेशियो की तरफ। सेकेंड रेशियो है हमारा लिक्विड रेशियो। सेकेंड बैलेंस शीट रेशियो कौन सा है हमारा? लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो क्या है? लिक्विड रेशियो कंपेयर करता है क्विक असेट्स विद द क्विक लायबिलिटीज। क्विक असेट्स के साथ लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला क्या है? देखिए ये बन गई उसकी फॉर्मूला। क्विक असेट्स को डिवाइड करोगे किसके साथ? क्विक लायबिलिटीज के साथ, तो आपको मिल जाएगा लिक्विड रेशियो, ठीक है। लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट्स और क्विक लायबिलिटीज। अब आप पूछोगे मैम क्विक असेट्स क्या होती है, क्विक लायबिलिटीज क्या होती है ना? तो क्विक असेट्स क्या होती है? करंट असेट्स लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो भी आपकी करंट असेट्स है, ठीक है, जो भी आपकी करंट असेट्स है उसमें से आप क्या लेस कर दो? क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दो, लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी लेस कर दो अगर कुछ है तो। जो भी बचेगा वो बचेगा आपका क्विक एसेट्स, ठीक है। वैसे ही ऊपर न्यूमरेटर समझ में आ गया क्विक एसेट्स क्या होती है। अब डिनोमिनेटर क्या है? क्विक लायबिलिटीज। क्विक लायबिलिटीज कैसे मिलेगा? करंट लायबिलिटीज लेस बैंक ओवरड्राफ्ट लेस कैश क्रेडिट। क्विक लायबिलिटीज कैसे मिलेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले तो करंट लायबिलिटी में से माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा? करंट लायबिलिटी में से मुझे करंट लायबिलिटी में से माइनस करना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट को, और फिर माइनस करना पड़ेगा कैश क्रेडिट को। तो मुझे फाइनली मिल जाएगा क्विक लायबिलिटीज, ठीक है। क्विक लायबिलिटीज कैसे मिलेगा? करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कैश क्रेडिट, फाइनली मेरे को मिल जाएगा क्विक लायबिलिटीज, ठीक है। आई होप ये दोनों कैसे आएंगे वो आपको क्लियर है। और इस रेशियो का दूसरा नाम क्या है? इस रेशियो का दूसरा नाम है क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो का ही दूसरा नाम क्या है? क्विक रेशियो, या इसका तीसरा नाम भी है एसिड टेस्ट रेशियो। 3 नाम है इसके, याद रखिएगा, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। और इस रेशियो को भी हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्योर रेशियो के फॉर्म में। प्योर रेशियो यानी 2:1 3:1 ऐसे कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिक्विड रेशियो 1:1 इज रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो। ये आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड कितना है? 1:1 का। आप कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फर्म हो, आपको 1:1 का अगर 1:1 का अगर लिक्विड रेशियो है तो आप बहुत ही आइडियल स्टेट पे हो, ठीक है। आई होप आपको लिक्विड रेशियो क्या है ये अच्छे से क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बैलेंस शीट रेशियो है वो है स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। अब बट ऑब्वियस है ये रेशियो किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाएगा? क्लोजिंग स्टॉक और वर्किंग कैपिटल के बीच में। यानी इसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगी? इसकी फॉर्मूला बन जाएगी ये। स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो की फॉर्मूला क्या है? स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल्स टू स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल इनटू 100। फॉर्मूला क्या बन जाएगी? स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल
इनटू इस पूरे को, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी ये परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, क्योंकि इनटू 100 है तो बट ऑब्वियस है जो भी वैल्यू आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, परसेंटेज फॉर्म में आएगी। और इस रेशो का दूसरा नाम क्या है, इस रेशो का दूसरा नाम है इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल रेशो। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक से है, स्टॉक मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मींस करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। ये जो वर्किंग कैपिटल आप डिनोमिनेटर में देख रहे हो ये कैसे मिलेगा, वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ऊपर क्या है न्यूमरेटर क्लोजिंग स्टॉक, नीचे डिनोमिनेटर क्या है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो, इन दोनों की जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या है ये क्लियर है। अब आप बोलोगे इसमें कोई स्टैंडर्ड रेशियो है क्या, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो का कोई भी स्टैंडर्ड रेशियो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, जहां जहां पे फिक्स्ड है वहां पे मैं स्टैंडर्ड रेशियोज का बताऊंगी। ठीक है, आई होप ये जो थर्ड रेशियो है ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू नेक्स्ट रेशियो जो है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। Proprietary ratio compares the proprietor's fund with the total assets and total liabilities। आपका जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर यानी आपके जो बिजनेस का ओनर है, उसके फंड्स को किसके साथ कंपेयर करना है, या तो आपको कंपेयर करना है टोटल लायबिलिटीज के साथ, या तो आपको कंपेयर करना है टोटल असेट्स के साथ। इसलिए इसकी फॉर्मूला भी देखो ऐसे ही बनी है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज इनटू 100। फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स या तो टोटल लायबिलिटीज इनटू 100। पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसको परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, बट ऑब्वियस है क्योंकि इनटू 100 है। इस रेशियो का दूसरा नाम क्या है, नेट वर्थ टू टोटल असेट्स रेशियो, इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं इसको, और नेट वर्थ रेशियो या असेट बैकिंग रेशियो भी बोलते हैं। देखो 5 नाम हो गए, पहला नाम क्या हो गया प्रोप्राइटरी रेशियो, सेकेंड नाम क्या हो गया नेटवर्थ टू टोटल असेट्स रेशियो, तीसरा नाम क्या हो गया इक्विटी रेशियो, चौथा नाम क्या हो गया नेटवर्थ रेशियो, पांचवा नाम क्या हो गया असेट बैकिंग रेशियो। ठीक है, अब कमिंग टू सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोप्राइटरीज फंड में क्या आता है, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज कैसे मिलेंगी वो भी तो समझना पड़ेगा ना, है ना। तो प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या आता है, प्रोप्राइटर्स फंड इंक्लूड इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, और टोटल असेट्स में क्या क्या आता है, फिक्स्ड असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट असेट्स, और टोटल लायबिलिटीज में क्या आता है, लोन्स प्लस करंट असेट, करंट लायबिलिटीज सॉरी। ठीक है, तो ऐसे करके आपको न्यूमरेटर भी मिल जाएगा, डिनोमिनेटर भी मिल जाएगा, इनको पुटअप कीजिए, डिवाइड कीजिए, और जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, आपको प्रोप्राइटरी रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अ प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ 65% इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड रेशियो। कम से कम 65% तो होना चाहिए आपका प्रोप्राइटरी रेशियो, तभी आप मान सकते हो एज ए ओनर आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एकदम सही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, राइट। आई होप प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है ये अच्छे से क्लियर है। अब इसमें मैं इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस कैपिटल, फिक्स्ड असेट्स ये वो मैं नहीं समझा रही हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, बिजनेस फाइनेंस के लेक्चर्स में, स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स में मैंने ये डिटेल में समझाया था सब कुछ, राइट। तो मैं फिर से तो वो सब अब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता इक्विटी कैपिटल क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है, प्रेफरेंस कैपिटल क्या होता है, तो वो सब मैंने कराया है, आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। आई होप ये रेशियो क्लियर है। कमिंग टू नेक्स्ट रेशियो जो है डेट इक्विटी रेशियो। इसमें आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म डेट्स को कंपेयर करते हो किसके साथ, शेयर होल्डर्स के फंड के साथ। डेट यानी बोरोड मनी, है ना, डेट का मतलब ही क्या होता है, बोरोड मनी, है ना, और इक्विटी यानी ओन्ड मनी, जो खुद का पैसा होता है ना। तो ये रेशो क्या है, इस रेशो की फॉर्मूला इसलिए क्या हो जाएगी, डेट इक्विटी रेशो की फॉर्मूला ही ऐसे हो जाएगी, डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल्स टू डेट डिवाइड बाय इक्विटी और बोरोड फंड्स डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसकी फॉर्मूला, ऐसे भी लिख सकते हो। डेट आपको डायरेक्टली दी रहेगी, मे बी डिबेंचर्स के फॉर्म में, मे बी बैंक लोन के फॉर्म में, कुछ ना कुछ आपको डेट क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। और
इक्विटी कहाँ से आएगी, प्रोप्राइटर्स फंड कहाँ से आएगा, हमने पीछे देखा था प्रोप्राइटर्स फंड, अगर आपको याद हो तो हमने प्रोप्राइटर्स फंड देखा था यहाँ पे, है ना। प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटर्स फंड की फॉर्मूला क्या है, इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स इन सरप्लस ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, है ना। तो यहाँ पे भी प्रोप्राइटर्स फंड तो सेम ही है ना, तो फॉर्मूला तो इसकी भी सेम ही रहेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द स्टैंडर्ड डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1। आपका स्टैंडर्ड डेट इक्विटी रेशियो कितना है, 2:1 का, ठीक है। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, फॉर्मूला भी और स्टैंडर्ड रेशियो भी। उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, प्योर रेशियो के फॉर्म में, तभी तो 2:1 लिखा है ना। आई होप डेट इक्विटी रेशियो क्या है ये अच्छे से क्लियर है, ठीक है। कमिंग टू लास्ट एंड फाइनल रेशियो ऑफ बैलेंस शीट, जो है कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब गियरिंग क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। गियरिंग मतलब जब आप यूज करते हो किसको, बोरोड फंड्स को, किसको यूज करते हो, बोरोड फंड्स को यूज करते हो, ताकि आप क्या कर सको, आप इम्पैक्ट ला सको किसके ऊपर, इक्विटी के फंड्स के ऊपर। इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग है उनको जब आप बढ़ाने की कोशिश करते हो, किसकी मदद से, बोरोड फंड्स की मदद से, तो उसे हम कहते हैं गियरिंग। गियरिंग क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, आपको पैसे चाहिए एज अ कंपनी, तो आप इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे नहीं मांग रहे हो, इंस्टेड आप क्या कर रहे हो, पैसे उधार पे लेके आ रहे हो, और उन उधार के पैसों से आप क्या कर रहे हो, आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो, और उसका पूरा बेनिफिट किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, क्योंकि उनको आप डिविडेंड ज्यादा दोगे, राइट। तो उनके लिए क्या हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गियरिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप गियरिंग क्या है ये क्लियर है। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड प्रेफरेंस कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये रेशियो किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, दो चीजों के बीच में, एक है आपका इक्विटी कैपिटल, दूसरा है आपका बोरोड फंड्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस कैपिटल प्लस बोरोड फंड्स डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल। या इसकी दूसरी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, इसकी दूसरी फॉर्मूला जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है, कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। ऐसा कैपिटल जिसपे आपको फिक्स्ड रेट देना पड़े, तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आप किसको देते हो, प्रेफरेंस वालों को, और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आप किसको देते हो, बोरोड फंड्स के ऊपर, है ना। और नीचे डिवाइड किससे करना है, कैपिटल नॉट एंटाइटल टू फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। और आप ऐसा कौन सा कैपिटल है जिसपे आप फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं देते हो, इंटरेस्ट नहीं डिविडेंड नहीं देते हो, तो वो एक ही है, इक्विटी कैपिटल, है ना। तो इसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगी, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस कैपिटल प्लस बोरोड फंड्स डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस ऐसे किया जाता है प्योर रेशियो की फॉर्म में। प्योर रेशियो यानी जैसे 1:1 हो गया या 2:1 हो गया, ऐसे कुछ, ठीक है। अब इसका कोई स्टैंडर्ड रेशियो है क्या, अगर स्टैंडर्ड रेशियो कहीं पे मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर कर सकता है, ठीक है। सो थैंक यू। यहाँ पे आपके बैलेंस शीट रेशियोज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम P&L वाले रेशियोज देखेंगे एंड फिर हम कंपोजिट रेशियोज देखेंगे एंड फाइनली आपका बिजनेस फाइनेंस एज अ यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।